हेलो मेरे पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं सेकंड एआरसी की 15 रिपोर्ट्स। इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं कि क्वेश्चन का लेवल बहुत हाई हो चुका है। पहले शुरू की 4 रिपोर्ट्स पूछ लेते थे, लेकिन अब बीच में से कौन सी रिपोर्ट पूछ लेंगे, एग्जामिनर का जो मन होगा वो पूछ लेंगे। वो बीच में से कोई भी रिपोर्ट पूछ लेंगे। तो आपको ये 15 रिपोर्ट्स याद होनी चाहिए कि कौन से नंबर पे कौन सी रिपोर्ट है। तो हम इन्हें देखेंगे और थोड़ा सा ट्रिक के थ्रू इजी करते हुए इन्हें याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो है राइट टू इंफॉर्मेशन, मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, इसकी हमें डेट भी याद रखनी है। ये 1 जून 2006 को जारी की गई थी। ठीक है, तो हम ऐसे याद रखेंगे कि जब राइट टू इंफॉर्मेशन होगा और सूचना का अधिकार लोगों को मिलेगा तो अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल क्या है, अनलॉक होगा। ठीक है, याद रखिएगा पहले 2 रिपोर्ट कि राइट टू इंफॉर्मेशन मिला। ठीक है, और इसका पूरा नाम याद रखिएगा, मास्टर की ऑफ गुड गवर्नेंस। तो अनलॉक ह्यूमन कैपिटल, तो ह्यूमन कैपिटल क्या हुआ, अनलॉक हुआ। ठीक है, इसको याद रखेंगे, अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, एनलाइटमेंट एंड गवर्नेंस। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद जो तीसरी जो 3, 4, 5, 6, ठीक है, 3, 4, 5, 6 और 7 रिपोर्टें हैं दोस्तों। इन सब की शुरुआत स अक्षर से हो रही है। ठीक है, संकट प्रबंधन, शासन, सार्वजनिक, स्थानीय और संघर्ष समाधान। तो ध्यान रखेंगे, संकट से शुरू हो रहा है और संघर्ष पर ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, और बीच में क्या है, बीच में है शासन, सार्वजनिक, स्थानीय। ठीक है, बीच में है शासन, सार्वजनिक, स्थानीय। तो याद रखेंगे कि 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है, 7 तक रिपोर्टें, ये सारी रिपोर्ट स अक्षर से शुरू हो रही हैं। स अक्षर से शुरू है, देखिए, संकट, शासन, सार्वजनिक, स्थानीय, संघर्ष। ठीक है, और संकट से शुरू हो रही है, संघर्ष पे ख़त्म हो रही है, यानी कि तीसरी रिपोर्ट संकट, 7वीं रिपोर्ट संघर्ष, और बीच में 3 है शासन, सार्वजनिक और स्थानीय। ठीक है, तो देखेंगे तीसरी रिपोर्ट है संकट प्रबंधन, चौथी रिपोर्ट है शासन में नैतिकता, 5वीं रिपोर्ट है सार्वजनिक व्यवस्था, और 6ठी रिपोर्ट है शासन, और 7वीं रिपोर्ट है संकट समाधान के लिए क्षमता निर्माण। ठीक है, इसको हम एक दूसरे तरीके से भी याद कर सकते हैं दोस्तों। इसको याद करने का एक और तरीका यहाँ पे है। देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जब सूचना का अधिकार मिला तो अनलॉकिंग ह्यूमन कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल था वो अनलॉक हो गया। उसके बाद हमने संकट प्रबंधन करना सीखा। जब ह्यूमन कैपिटल अनलॉक हो गया तो हमने संकट प्रबंधन करना सीखा। जब संकट प्रबंधन हमने सीख लिया तो हमारे शासन में क्या आ गई, हमारे शासन में आ गई नैतिकता। जब हमारे शासन में नैतिकता आ गई तो हमारी सार्वजनिक व्यवस्था क्या हो गई, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई। सार्वजनिक व्यवस्था कैसी हो गई, अच्छी हो गई। और जब हमारी सार्वजनिक व्यवस्था अच्छी हो गई तो हमने क्या किया, स्थानीय शासन को भी बढ़ावा दिया। फिर हमने क्या किया, 6ठे कदम में स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया। जब हमने स्थानीय शासन को बढ़ावा दिया तो 7वें कदम में क्या हुआ, 7वां स्टेप जब हम चले तो संघर्ष समाधान के लिए हमारे पास क्षमता का निर्माण हो गया। जब संकट समाधान के हमारे पास क्षमता का निर्माण हो गया तो 8वें स्टेप में हम आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और धार्मिकता से रक्षा करने के लिए भी क्या हो गए, मजबूत हो गए, तैयार हो गए। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 तरीके हैं, इससे आप यहाँ तक की रिपोर्ट्स को याद कर सकते हैं। दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो उस तरीके से आप याद कीजिएगा, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, इन 5 रिपोर्ट्स को अच्छे से याद कर लेना। कि हमसे ये पूछ ले कि भाई 8वीं रिपोर्ट कौन सी है, तो हम बता सकें आतंकवाद से मुकाबला करना और धार्मिकता की रक्षा करना। 7वीं रिपोर्ट कौन सी है, तो हम बता सकें संघर्ष समाधान के लिए क्षमता निर्माण हमारी 7वीं रिपोर्ट है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और वापस आते हैं अपने पुराने ही तरीके पे। ठीक है, तो सॉरी दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने पुराने तरीके पे। और हम क्या देख रहे थे कि यहाँ पे हमने देखा कि ये 7 रिपोर्टें जी जो थी स से शुरू हुई थी। फिर 1, 8 नंबर हम याद कर लेंगे, आतंकवाद का मुकाबला करना और धार्मिकता से रक्षा करना। ठीक है, अब 9, 10, रिपोर्ट नंबर 9 और 10 हमने याद किया है कैसे, इसमें हमने याद किया साका। ठीक है, एक रिपोर्ट सा से शुरू हो रही है, दूसरी का से। यहाँ पे हमारी शॉर्ट ट्रिक क्या है, साका। ठीक है, साका, सा से सामाजिक पूंजी साधा नियति, और का से कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों को छूना। यानी कि 1, 2, 3,
3, 4, 5, ठीक है। 5 रिपोर्टें स से होने के बाद 7 तक, 8वीं रिपोर्ट आतंकवाद से मुकाबला, 9वीं रिपोर्ट और 10वीं रिपोर्ट सा से सामाजिक पूंजी साझा नियति है, और का से कार्मिक प्रशासन का नवीनीकरण, ठीक है। 10 रिपोर्ट इस तरीके से हमें यहाँ पे याद हो गई है। अब देखते हैं 11वीं और 12वीं रिपोर्ट। 11वीं 12वीं रिपोर्ट का हमारा है ईना, इना मीना डी का होता है ना, वही इना हमारी ट्रिक है। तो ई से ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना और आगे का स्मार्ट तरीका, और बार बार नागरिक केंद्रित, ना से नागरिक केंद्रित प्रशासन, ठीक है, नागरिक केंद्रित प्रशासन। इतना दोस्तों ट्रिक से याद करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। 13, 14, 15 हमारी 3 रिपोर्ट्स अभी और भी बची हैं। तो यहाँ तक सारी चीज़ें करने के बाद दोस्तों, इतनी चीज़ें हम 12 रिपोर्ट में जब कर लेते हैं तो क्या होगा, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना जो क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। 13वें कदम में हमारी भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना जो है वो मजबूत हो जाएगी। और जब हम 14वां कदम बढ़ाएंगे तो वित्तीय प्रबंधन जिला प्रणाली को सुदृढ़ कर लेंगे। और जब वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को हम क्या कर लेंगे, सुदृढ़ कर लेंगे। और 5वें कदम में क्या होंगे, हम अपने लक्ष्य पे होंगे और राज्य और जिला प्रशासन हमारा बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन और ऐसा हो चुका होगा जैसा हमें बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो हमें 15 कदम चलने हैं, ये 15 रिपोर्ट्स याद करनी है। और साथ में याद रखना है कि हम कब से चले थे, 1 जून 2006 से हमने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया था, और 29 मई 2009 को अंतिम रिपोर्ट पास हुई है, यानी कि 29 मई 2005 को हम यहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है दोस्तों। मैं अक्सर देखती हूँ कि सेकंड ARC की रिपोर्ट से क्वेश्चन आता है दोस्तों, और अब मैं देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा डीप क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हमें ये 15 रिपोर्ट विद नंबर्स याद होनी चाहिए। तो मैंने अपनी कुछ ट्रिक बना के कोशिश की थी। वैसे मैं बहुत ज़्यादा ट्रिक नहीं बनाती हूँ, मैं समझ के याद करने में विश्वास करती हूँ दोस्तों। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं जो हमें याद ही करनी पड़ती हैं, आसान भाषा में कहें तो रटनी ही पड़ती हैं, ठीक है। तो मैंने अपनी समझ से, अपनी ट्रिक से जो बनाई थी उनसे मैंने इनको याद करने की कोशिश की थी, वही मैंने यहाँ पे आपके साथ साझा की है। तो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसे याद कर सके। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।